केतन की मौत को सिया ने पहेली बना दिया था। वो सोच रही थी कि वो हादसा साबित कर चुकी है, अब उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन केतन की बहन, जो अपने भाई से बेइंतहा प्यार करती थी, उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि उसका भाई पहाड़ी से नहीं गिर सकता। यह हादसा नहीं है, यह हत्या है, वो भी सोची समझी साजिश और प्लानिंग के साथ हत्या की गई। जब सिया केतन की मौत के बाद उसके घर पहुंची तो केतन की बहन ने सिया के सामने ऐसे 3 सवाल पूछे कि वो घबरा गई, डर गई। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, यही हुआ। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। इस हत्याकांड की जांच पुलिस नहीं कर रही थी, केतन की बहन कर रही थी, अपने भाई के लिए कर रही थी। वो 3 सवाल जो मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं सवालों ने शक को सबूतों में बदल दिया। सिया को बनावटी चेहरा दुनिया के सामने आ गया। केतन की बहन ने सिया से पूछा, पहला सवाल, हादसे के वक्त तुम कहां बैठी थी? डर गई वो इस सवाल से। दूसरा सवाल, केतन आखिर पहाड़ी के आखिरी छोर पर कैसे पहुंच गया? और तीसरा सवाल, वे किले के बिल्कुल किनारे तक कैसे पहुंचा? ये जो 3 सवाल थे, इससे घबरा गई सिया। और केतन की बहन को साफ हो चुका था कि केतन के साथ हादसा नहीं, हत्या की साजिश रची गई है और उसके पीछे सिया का हाथ है। अगले दिन फिर जब सिया केतन के घर पहुंची, तब भी परिवार ने पूछा कि केतन का कौन सा पैर फिसला था, लेकिन सिया चुप रही। सवाल जवाब के दौरान शादी तय करने वाली सिया की बुआ उसे कहा, तू चल चल यहां से, यह कहकर वहां से निकल गई। इसके बाद केतन की बहन और परिवार का शक और गहराता चला गया। शक सबूत में तब्दील होते जा रहे थे। तो यहीं से गेम पलट गया। केतन के पिता विशाल अग्रवाल के मुताबिक घटना वाले दिन ही परिवार को सिया गोयल पर शक हो गया था। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने जब कहा केतन अभी जिंदा है, उसे फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए, तब सिया के हाव भाव बदल गए थे। वो डर गई थी। उसे लगा अब साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा अगर जिंदा हुआ केतन। इसके बाद सिया ने परिवार के सवालों का भी जवाब नहीं दिया। अब जब दुनिया के सामने इस हत्याकांड की पोल पट्टी खुल गई है, तो सिया और चेतन चौधरी, जो एक दूसरे को प्यार करते थे, वो अब एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सिया का कहना है कि केतन की हत्या चेतन चौधरी ने की है, तो चेतन पुलिस के सामने पूछताछ में दावा कर रहा है कि यह सब कुछ सिया का करा है, साजिशकर्ता सिया है। लेकिन एक बात साफ है कि इस हत्याकांड ने एक बार फिर मोहब्बत को तार-तार कर दिया है, बदनाम कर दिया है। मोहब्बत, भरोसा और रिश्ते, इन तीनों के बीच अगर छल और शक की दरार पड़ जाए तो अंजाम कितना खौफनाक, कितना घातक हो सकता है। यह मामला उसी की मिसाल है। अब अदालत तय करेगी कि इस कहानी का असली गुनहगार कौन है। लेकिन एक सवाल हमेशा बनी रहेगा कि क्या किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए किसी की जिंदगी को खत्म करने का हक मिल सकता है? राजा रघुवंशी हत्याकांड, मेरठ का सौरभ हत्याकांड और अब पुणे का केतन हत्याकांड। अगर किसी भी लड़की या फिर लड़के को एक दूसरे से शादी नहीं करनी, तो आपके पास छोड़ने का ऑप्शन है। क्यों किसी के चश्मो चिराग को मौत के घाट उतार दिया जाता है? एक परिवार की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया जाता है।